साइबर सिटी गुरुग्राम के शीतला माता रोड स्थित मार्बल मार्केट में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को जीएमडीए नगर निगम की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया। जीएमडीए के सह नोडल अधिकारियों की तरफ से पिछले 2 दिन से लगातार लोगों को चेतावनी दी गई थी कि सड़क किनारे दुकानों के सामने जो अतिक्रमण किया हुआ है उसे हटा लिया जाए, लेकिन मुनादी के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद जेएमडीए के सह नोडल अधिकारी आरएस भाट का पीला पंजा इस अतिक्रमण पर चलता हुआ नजर आया। रुक जाना उसको है ना। शीतला माता रोड के ऊपर ये दूसरे दिन की कार्रवाई है। कल हमने लगभग जो है शीतला माता रोड के ऊपर एनक्रोचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 70 दुकानों के तकरीबन जो है आगे एनक्रोचमेंट शेड होए मटेरियल पड़ा हो वो सब हटवाया। आज भी हमारा मकसद यही है कि सेकंड डे भी यही ड्राइव रहे और हम चाहते हैं कि ये टोटल रोड को एक मॉडर्न रोड की तरह डेवलप किया जाए। इसके लिए फुटपाथ भी बने, सब बने, लेकिन शीतला माता रोड को ब्यूटीफाई करने के लिए एनक्रोचमेंट काटना सबसे जरूरी। और बड़ी बड़ी दुकानें, ये नहीं है मार्बल की दुकानें बड़ी बड़ी हैं, फिर भी आप ड्रेन तक उसको ड्रेन के ऊपर ही अपना पाथ बना दिया, ड्रेन के ऊपर ही ये सारा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने आज कार्रवाई की है जो भी है। अतुल कटारिया चौक से लेकर शीतला माता मंदिर तक मार्बल मार्केट और तमाम दुकानों के सामने अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। वहीं चैत्र मास के दौरान माता शीतला का मेला भी शुरू हो गया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और इसी दौरान अतिक्रमण होने के चलते ट्रैफिक और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों को काफी समस्या उठानी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सह नोडल ऑफिसर आरएस भाट ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों से अपील की थी। बावजूद इसके दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद यहां पीला पंजा चलाया गया और बड़ी संख्या में दुकानों के सामने और सड़क के किनारे जो अतिक्रमण किया गया था उसे पूरी तरह से हटाया गया। ये पहला अभियान ऐसे है जो निगम और जीएमडीए मिलकर इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं और ये ऐसे चलेगा। हो सकता है 1-2 दिन और भी लगने पड़े तो हम लगा देंगे जी। नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों के बाद फिर दोबारा लगा देंगे। इस रोड को मैं आपसे आपके माध्यम से वादा करता हूं कि जीएमडीए की तरफ से ये रोड की एनक्रोचमेंट अगले 1 महीने में 1 इंच भी नहीं दिखेगी। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये भी बता रहा हूं, शीतला माता मंदिर के आसपास अगर कोई मीट अंडे ये वाली दुकानें अवैध चली तो उनके ऊपर चलाऊंगा पूरा डंडा। 1 किलोमीटर के आसपास के दायरे में मेन सड़कों के ऊपर अतुल कटारिया चौक से शीतला माता जाना है, बस स्टैंड से शीतला माता जाना है या 5 सेक्टर से शीतला माता आना है, किसी मेन रोड के ऊपर कोई मीट और मांस मछली की कोई दुकान नहीं चलेगी। अगर कोई है 2-4 दुकानों को लाइसेंस दे रखा है वो 31 मार्च तक खत्म है। 31 मार्च के बाद अपना समाधान ढूंढे और वहां से उठे। कोई मीट शराब की कोई भी ऐसी दुकान नहीं चलेगी। नगर निगम ने कुछ जो प्रॉपर्टी है जिनका टैक्स बकाया था उनको सील किया था, कमर्शियल प्रॉपर्टियों को, लेकिन वो व्यापारियों ने खोल दी है। ऐसे लोगों की क्या कार्रवाई? देखिए, अगर टैक्स किसी ने नहीं दिया और नगर निगम की तरफ से सील किया गया, एक बार मैं ये मुद्दा आपने मेरे पास आज ही लाया, मैं एक बार देख लेता हूँ, कंसर्न जॉइंट कमिश्नर साहब से बात कर लेता हूँ। अगर लगता है कि कोई अपने जेब में ही समझ रहा है अधिकारियों को कि जी हम सील लगाएंगे वो खोल के पार जाएगा, तो मेरे को आप वैसे भी लोगों को बोलो राइटिंग में अलग से दे दें, हम बांध देंगे इलाज। अगर कोई नगर निगम और जीएमडीए ऑफिस को ही कुछ समझ नहीं रहा तो भी फिर उसको हम समझा देंगे, कैसे समझा। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देने के साथ ही अपील भी की कि वह दोबारा से अतिक्रमण करने का दुस्साहस न करे। आरएस भाट ने कहा कि कोई भी मुहिम बिना लोगों के सहयोग से पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग उनका सहयोग करते हुए गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त करने में अपनी भागीदारी निभाएंगे।